देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवत की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, गणित हुआ आसान। आज के इस अंक में मैं आपका मेहमान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में जानेंगे हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का दैनिक जीवन में कैसे और कहां उपयोग किया जाता है गणितीय गणना में। आज के इस अंक में आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह बताएंगे हमें ताश के पत्तों के माध्यम से एक्टिविटी करके प्रायिकता के बारे में यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में, और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं ताश के पत्तों के माध्यम से प्रायिकता। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईटी अलवर राजस्थान। आज हम गणित के एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और हम हमारे साथ हैं कुछ हमारे कमेटी के मेंबर, जिनका एक शॉर्ट परिचय हम सबसे पहले चाहेंगे। हाँ, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, मैं पुखराज प्रजापत, एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं मनीष कुमार हूँ। मेरा नाम हेमंत सिंह है जी। तो हमारे साथ है कुछ कमेटी के लोग, हमारे कुछ स्टूडेंट, जो आज प्रायिकता के बारे में बताएंगे और आपको सिखाएंगे कि हम प्रायिकता से जो आपका कार्ड्स होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं, उनसे कितने टाइप के गेम खेल सकते हैं, और बताएंगे आपको कि उनकी प्रायिकता हम कैसे निकाल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि एक गड्डी है, यानी कि पूरा कार्ड का एक डैश है, उसके अंदर से हम किसी पत्ते को निकालेंगे तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, और उनकी प्रायिकता यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने पिछले एपिसोड में डाइस के लिए एक प्रोग्राम दिया था, उसमें बताया था कि प्रायिकता कितने प्रकार की होती है, किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें उसमें हमने बता दी थी। इस प्रोग्राम में हम लोग बताएंगे कि भाई किसी ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कितने कलर के होते हैं, और उसमें से कैसे उन चीजों को फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो हमारे साथ हैं पुखराज जी, जो बताएंगे कि भाई इस गड्डी के अंदर किस किस टाइप के पत्ते होते हैं और हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं, और उन पत्तों को यानी कार्ड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने रंगों के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, और कितनी यूनिट के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं, वो सारी चीजें आप पुखराज जी बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 टाइप के होते हैं, जैसे चिड़ी, हुक्म, लाल और ईंट। ये चारों तरीके के पत्ते हैं। इनमें प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। इन 13 पत्तों से सेट से 4 सेटों से 52 पत्ते बनते हैं, जिनसे हम ताश की पूरी गड्डी बनती है, जिससे खेल होता है। आमतौर पर ये खेल सभी जगह खेला जाता है और सभी आप इनसे परिचित हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनसे कई प्रकार की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन या और भी कई चीजें हो सकती है, जिनके बारे में आज हम बताएंगे। सर ने बताया जैसे कि भाई 30 कार्ड्स होते हैं प्रत्येक कलर के, और उसमें उनको सबको मिला करके जो है 13 टाइप के होते हैं, मतलब 13 जो होते हैं अलग अलग रंगों के 4 सेट होते हैं, और टोटल हमारे 13 मिला करके हमारे जो हो जाते हैं वो 52 पत्ते हमारे हो जाते हैं। और इसके बारे में और बताएंगे कि क्या क्या उनका नाम देते हैं, नोमिनिकुलेशन क्या है, यानी कि जैसे कि इक्का, बादशाह, बेगम। तो हमारे एक साथी हैं, वो बताएंगे इसके बारे में कि कौन कौन से पत्ते उसमें कार्ड में होते हैं। नमस्कार। इसमें 13 पत्ते होते हैं, 13 के 13 अलग अलग होते हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। फिर होता है जे, जो उसको बोलते हैं हम गुलाम। फिर होती है क्यों, उसको बोलते हैं हम बेगम। और फिर होता है के, जिसको हम बोलते हैं बादशाह। और फिर होता है अच्छा, इसमें होता है बेगम, जैसे सर ने बताया। अभी गुप्ता जी बताएंगे कि इसमें जो है पूरे कितने ही कलर जो है वो इसमें 13 4 तरह के पत्ते हैं। 1 से लेकर 21 से लेकर 10 तक 4 पत्ते। इसके अलावा गुलाम, बादशाह, बेगम 13 पत्ते होते हैं सभी प्रकार के। 13 ईंट के, 13 पान के, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के। इस प्रकार टोटल 52 पत्ते हुए। इनसे हम विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से
अच्छा, इसमें आप कौन कौन से प्रकार के खेल सकते हैं? जैसे हम इनके ये देखते हैं कि हम 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 52 पत्तों में ईंट का इक्का एक ही होता है, तो हम एक पत्ता निकालेंगे तो हमको 52 बार देखना पड़ेगा। 52 बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी प्रायिकता इस प्रकार 1/52 होगी। 1/52 होगी। तो हम लोग हमारे पास है कार्ड, और ये कार्ड हैं सर कितने हैं पुखराज जी, कितने कार्ड हैं आपके पास? 52 है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? इनको कार्ड को हम फेंट रहे हैं। तो इसको फेंटना मतलब कैसे करते हैं, कैसे फेंटते हैं इनको आपस में मिलाया जाता है जिससे कि आपस में ये पत्ते एक दूसरे से मिल जाए, और हमें इनके बारे में पता नहीं रहे कि इनमें से कौन सा पत्ता कहाँ है, कौन सा पत्ता कहाँ है। यानी कि आप पत्तों को मिक्स कर रहे हैं कि अलग अलग पत्तों का कलर अलग अलग मिल जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करना चाह रहे हैं, ताश की गड्डी है हमारे पास एक, और डेक है कार्ड की। तो उसमें से हमारे पास 52 पत्ते हैं। हमने उसको भली भांति फेंट लिया, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम करना जा रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप से फ्रैक्चर निकालना चाह रहे हैं। सरफराज जी बताएंगे कि इसमें से ईंट का पत्ता निकालना है, ईंट का एक पत्ता निकालना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? ईंट का एक पत्ता निकालना है। सरफराज जी आप देखिए, कार्ड है अपने पास में, ये देखिए, ये बताइए। जी सर, हमारे पास कार्ड है, उसमें से ईंट जो पत्ता है उसको हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ईंट का मतलब रेड कलर का? जी सर। तो सर 13 पत्ते होते हैं ईंट का। 13 पत्ते निकाल लीजिए। जी सर, जैसा आपने बताया कि प्रायिकता निकालने की एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सर हमारे पास कुल परिणाम 52 पत्ते हो जाएंगे, यानी 52 होंगे कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम जो हमें ईंट का पत्ता निकालना है वो हमारे पास 13 है। तो फॉर्मूला से हमारे पास हो जाएंगे ईंट की पत्ता निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू 13/52, यानी कि 1/4 हो जाएंगे सर। 1/4 जी सर। प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4 प्रायिकता हो गई है। जी सर। यानी कि हमने क्या किया, हमने जाना कि हमने क्या किया, हमने अपने सारे 52 पत्तों को बैठा दिया उसको, और 52 पत्तों में से हमने क्या किया कि हमने जो ईस्ट कलर के थे, डायमंड जो कलर था, उसके पत्तों को काउंट किया। उसमें से हमें मिला 13 कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं, और टोटल हमारे पास जितने फेवरेबल चांसेस है वो है हमारे पास में 52। अब हमने 13 को निकाल लिया और टोटल चेक किया, वो है 52। तो हमारा जो वैल्यू आया वो 13/52, यानी कि 1/4। तो हमारी प्रायिकता आई 1/4। अनिश जी आप बताइए कि यदि हमें यही 52 कार्ड है, देखिए लीजिए, आप हाथ में लीजिए, ले लिया जी सर जी। हाँ, हमें अब क्या करना है, हमें इसमें से एक इक्का निकालना है, इक्का निकालना हमें, ठीक है ना? क्या निकालना है? इक्का, एक इक्का निकालना हमें। कितने कार्ड है आपके पास में? मेरे पास अभी कुल 52 कार्ड है। 52 कार्ड है, देख लिया आपने? चेक कर लिया? जी सर, मैंने 52 कार्ड। अच्छा, इनको फेंट लीजिए एक बार। फेंट लिया सर, मैंने इन्हें देख लिया जी। अभी आपने मिक्स कर दिया इनको, ठीक है ना? आप मिक्स कर दिया। हाँ, आप बताइए, इस मिक्स करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? मैं इन मिक्स किए हुए कार्डों को, फेंटे हुए कार्डों को मैं इसमें से इक्के अलग कर रहा हूँ। इक्के अलग कर रहा है? जितने इसमें। तो कितने इक्के हैं इसमें? मैंने जब अलग किया तो इसमें से 4 इक्के निकले। 4 इक्के। कौन कौन से कलर के हैं, या एक ही कलर के सारे? नहीं, ये इसमें से 2 लाल कलर के हैं, एक लाल पान और एक लाल ईंट, और 2 इक्के निकल के आ रहे हैं, एक काले पान और एक चिड़ी के। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 4 इक्के हो गए। तो हमने ये देखा कि हमने जब गिनना शुरू किया तो हमने देखा कि इन कुल 52 कार्डों में से 4 इक्के हैं। 4 इक्के हैं जी, ठीक है। तो 4 इक्के हैं, और टोटल कितने कार्ड हैं? टोटल हमारे पास 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड है हमारे पास। तो प्रायिकता क्या कहती है? तो प्रायिकता ये कहती है कि जो हमारे पास अनुकूल परिणाम है, जो कि हमारे पास 4 इक्के टोटल है, जो हमारे अनुकूल परिणाम है, और अगर हम देखें तो हमारे कुल परिणाम कुल हमारे पास 52 पत्ते हैं। तो इस प्रकार इक्के आने की प्रायिकता ये होगी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास इक्के आने के 4 है, और हमारे पास कुल परिणाम 52 है। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। 1/13, यानी कि 4/52 बराबर 1/13 हो जाएगी। जी सर, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछते हैं कि फनी जी, हमें क्या है, पत्ता निकालना है। जी सर। लेकिन इक्का ना हो, पत्ता निकालना है और इक्का ना हो।
तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मतलब आपको पत्ता निकालना है, यानी कि एक पत्ता निकालना है, लेकिन इक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए सर। जैसे कि अभी हमने निकाला कि हमारी जो प्रायिकता है इक्का निकालने की वो 1/13 आ रही है, और हम ये जानते हैं कि जो हमारी प्रायिकता होती है किसी भी काम करने की वो 0 से लेकर 1 तक होती है। हाँ, यानी कि या तो नहीं होगा काम, 0 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हमारा 1 हो जाएगा, ये इसी बीच में रहती है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है या तो 0 होती है, मगर हम जब यहाँ पे कार्ड निकाले हैं तो यानी इसकी संभावना है, तो ये तो 0 हो नहीं सकती है। और जब हम कोई भी संभव काम कर सकते हैं तो उसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 आ सकती है, तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। और हमने पहले पता कर रखा है कि हमारे जो इक्के आने की प्रायिकता है वो 1/13 है। और अब आपने पूछा है कि अब इक्के न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि जो प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर होती है। जब हम 1 में से जो इक्के आने की प्रायिकता है उसे हम उसमें से घटा देते हैं तो वो उसमें से इक्के न आने की प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आप? अब इसमें हम ये करेंगे, जो हमारी इक्के आने की प्रायिकता थी 1/13, उसको हम 1 में से घटा लेंगे, और 1 में से जब उसे घटाएंगे तो वो 12/13 आएगी। 12/13 आएगी। तो हम लेंगे 1 माइनस 1/13, फिर हम एलसीएम ले लेंगे जैसे प्रॉपर रूप में घटाते हैं, तो 13 नीचे आएगा, 13 माइनस 1/13 यानी कि 12/13। तो इस प्रकार से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता हमारी 12/13 आ गई, जिसमें कि इक्का नहीं है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी से ही है कि भाई हमें पत्ते निकालने काले कलर का, काले रंग का। ठीक है, तो हमें काले कलर के पत्ते निकालने हैं। ठीक है, आपके पास काले कलर के कितने पत्ते हैं? मैंने यहाँ देखा है कि मेरे पास काले पान है और काली चिड़िया है। चेक कर लिया आपने? हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, आप रख लीजिए यहाँ पे। जी, आपने चेक कर लिया? जी सर, मैंने चेक कर लिया, और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ कुल काले पान के पत्ते 13 हैं और काली चिड़िया 13 है, तो कुल हमारे पास काले पत्ते 26 हो गए। जो हमारे पास कुल 52 कार्ड है उसमें से 26 कार्ड हमारी काली है। 26 कार्ड हमारी काली है। कौन कौन से कलर की है, क्या क्या नाम देंगे इनको? ये एक काला पान है और एक काली चिड़िया। ये दोनों जो कार्ड हैं, 2 प्रकार के कार्ड हैं, वो काले पान को कुछ और नाम से बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं, है ना? जी सर। क्या बोलते हैं इसको? क्लब है ना? क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं बताइए? इसे हुकुम। और देखिए, मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ, आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या होती है। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड होती है। स्पेड होती है। स्पेड होती है। ठीक है, आप समझ गए? जिसे स्पेड होती है, जिसे मुझे याद आ गया, वो स्पेड होती है, हुक्म होती है। ओके, तो आप अब हम क्या है, 13 कलर के पत्ते हैं, तो स्पेड कितने होंगे? स्पेड हमारे 13 होंगे। तो 13 स्पेड हो गए, वो ब्लैक हो गई, और 13 क्लब हो गए, वो भी ब्लैक हो गए। जी सर, तो हमारे पास तरफ ब्लैक कार्ड 26 हो गए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। 26 कार्ड हो गए हमारे पास में। और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास में? टोटल कार्ड हमारे पास कुल 52 है। तो अगर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, जैसा कि आपने पूछा था कि हमारे पास काले कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमने पहले देख लिया है कि हमारे पास काले कार्ड कुल 26 हैं, और हम 26 को, वो हमारे अनुकूल परिणाम है 26, और हमारे पास कुल परिणाम 52 है। तो काले कार्ड आने की संभावना 26/52 हो जाएगी, जो 1/2 के बराबर हो जाएगी। 1/2 के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हमने सीखा काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता बराबर 26/52 इजिकल्स टू 1/2। अब हम पत्ता निकालना चाह रहे हैं, कोई पत्ता निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ईंट का पता नहीं होना चाहिए। किसका पता नहीं होना चाहिए? ईंट का पता नहीं होना चाहिए। सरफराज बताइए। सर, जैसा कि अभी सनीश ने बताया कि हमारे पास जो भी घटनाएं होती है, अगर वो संभव है तो उसकी प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो सर, यहाँ हमारे पास 52 पत्ते हैं, और मैंने पहले निकाला कि ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता हमारा 13/52 होगा, यानी 1/4। तो ईंट की पत्ता नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी, 1 में हम घटा देंगे 13/52, यानी कि 1/4 घटा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सर, यानी 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा अपना 3/4। जी सर, ईंट की पत्ता न आने की प्रायिकता है। तो इस तरह 3/4 आ जाएगा। ईंट की जो पत्ता है उसे न आने की प्रायिकता। हाँ, तो आपने जाना एक पत्ता निकालने की प्रायिकता जिसमें ईंट नहीं है, वो कितनी होगी? 3/4। 3/4।
अब आप और देखिए, और कुछ गेम है हमारे पास जो है पत्तों कार्ड्स को लेकर के, एक जो हमारे पास गड्डी है कार्ड्स की, उसको लेकर ये ईंट का पत्ता नानी की प्रैक्टा अभी आपने हमारे मित्र ने बताई, तो जैसे 3/4 आया, इसको हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 52 पत्तों में 13 पत्ते ईंट के होते हैं। अगर हम 13 ईंट का पत्ता नानी की प्रैक्टा हम निकाल रहे हैं, तो हम 52 पत्तों में 13 घटाने पर हमें 39 प्राप्त होता है, 39 का। हम 13 पत्ते अलग कर देंगे। हाँ, 13 पत्ते हम अलग कर रहे हैं। इस गड्डी से जो हमारे पास ये गड्डी है, हाँ, ये वाली गड्डी है जो, इसमें से हम ईंट के पत्ते अलग कर देंगे, तो उसमें 39 पत्ते बचेंगे, 39 पत्ते। तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। हम जानते हैं टोटल पत्ते इसमें 52 है, तो 39/52 हम कर सकते हैं, तो भी 3/4 आएगा। तो भी 3/4 आएगा। सही, तो इस प्रकार से हमने जाना। ठीक है, तो हमारे मित्र प्रमोद जी ने बताया अलग अलग तरीके से हम अलग अलग टाइप के मैथमेटिक्स कैलकुलेशन टास्क के पत्तों के माध्यम से सीखा, और भी हम नई नई जानकारी अभी आपको और देंगे। तो अब हम सीखेंगे कि भाई हमें एक पत्ता और निकालना है जो कि हमारे जो है काले रंग का नहीं है, यानी कि काले रंग का पत्ता नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें पत्ते को निकालने हैं इस गड्डी में से, जिसमें हमें 52 पत्ते हैं, तो काले रंग का पत्ता नहीं है। जैसा कि अभी हमने निकाला है कि जो हमारी प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है काले रंग के पत्ते आने की, जो मैंने पहले भी बताया था, वो हो गई थी 26/52। 26/52 मतलब 1/2। तो जो हमारे काले पत्ते की आने की संभावना थी वो थी 1/2। और मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो =1 होती है। यहाँ पे तो संभव है, तो इसलिए वो =1 है। अगर वो काम संभव नहीं रहता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि काले पत्ते आने की संभावना है, तो यानी उसकी कुल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी =1 होगी। तो हम अगर 1 में से जो हमारे काले पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी है जो कि 1/2 है, अगर 1 में से हम उसे घटा लेते हैं 1/2 को, 1 से 1/2 घटाते हैं, तो फिर से हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है जो काले पत्ते न आने की है वो भी फिर से 1/2 हो जाती है। और अगर ये तरीका अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम एक और तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो अभी दूसरे तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखो, एक तरीके के साथ साथ हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पास भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। आप हमें रेडियो के पर कॉल करके इन चीजों को बता सकते हैं, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को और ज्यादा इफेक्टिव बने और आप इन चीजों के बारे में, यानी कि प्रायिकता के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। गुप्ता जी बताएंगे कि देखिए कि दोबारा से हम मतलब दूसरे तरीके से भी हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जो है एक सहयोगी हमारे जो है मित्र हैं जो इसके बारे में और बताएंगे कि हम इसको कैसे अलग और कैसे कर सकते हैं। अभी फनीश जी ने बताया कि जो हम पहले पत्ता आने की प्रयाक्ता हम ज्ञात करके फिर 1 में से घटाएंगे, तो इसको हम दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमें इसमें 52 पत्ते हैं और इसमें 26 पत्ते काले हैं, तो क्योंकि हमें 26 पत्ते में से हम काला पत्ता में निकालना है, 52 पत्तों में से हमें एक काला पत्ता निकालना है, तो 26 पत्ते तो ऑलरेडी काले हैं, तो हम इसको 26/52 करके भी हम प्रयाक्ता निकाल सकते हैं, यानी 26/52 = 1/2, तो भी हमारी प्रयाक्ता 1/2 आ रही है। सर और एक जो अलग माध्यम है निकालने का, काले रंग का वो जो पत्ता है वो नहीं आने की प्रायिकता, तो जैसा कि हमारे कलिंग्स ने बताया कि बहुत सारे नियम है इसके, तो सर ऐसे हम निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे पास तो 52 पत्ते हैं, जिसमें काले रंग के 26 है और लाल हमारे पास 26 है। तो काले रंग के पत्ता नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि जो हमारे काले पत्ते 26 है उसे हम अलग कर देंगे, तो बचेंगे हमारे पास लाल रंग के पत्ते, यानी वो 26 बचेंगे। तो हमारे पास ये अनुकूल परिणाम 26 हो गए और टोटल परिणाम हम तो जानते ही है कि वो 52 है, तो 26/52 कर देंगे। इस तरह से 1/2 आ जाएगा काले रंग के न आने की। अब आप इस प्रोग्राम में ये भी सीखेंगे कि एक विशेष पत्ता जो कि एक मैजिक है, जो कि हमारे सहयोगी गुप्ता जी जो इनके बारे में मास्टर क्लास आदमी है, वो इस बताएंगे कि एक विशेष पत्ता कैसे निकालें और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वही विशेष पत्ता है जो कि वो निकाला गया है। अभी तक तो हम कोई विशेष काला पत्ता
और हम लाल पत्ते निकाल रहे थे। अब हम सीखेंगे कि हमें पूरे 52 पत्तों की गड्डी में से सिर्फ एक पत्ता निकालना ओनली। ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चासी गड्डी में 52 पत्ते हैं टोटल, और हम टोटल 52 पत्तों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो असंभव सी बात लग रही है कि 52 पत्तों में से ऐसा पत्ता आप निकाल देंगे जो मतलब सिलेक्टेड पत्ता हो। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि हम सारे पत्तों के बारे में जानते हैं जी, और हम चाहते हैं कि हमें पान का बादशाह चाहिए जी, और पान का बादशाह ही निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल अनुकूल परिणाम एक है, वो है टोटल प्रोबेबिलिटी एक है, हमारी प्रोबेबिलिटी एक है जी, और हमें टोटल संभावनाएं जो है वो 52 है। 52 है। हाँ, मतलब सारी संभावनाएं हमारे पास में, हाँ, मतलब 52 टोटल इवेंट्स हमारे पास में 52 है, क्योंकि 12 इवेंट होते हाँ हैं। 52 हो सकता है हमें टोटल 52 बार खोजना पड़े, 52 बारों पत्ता मिले, हो सकता है हमें पहले भी मिल जाए जी। इसलिए टोटल, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है, प्रोबेबिलिटी का सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम। इस प्रकार हुआ फ्रैक्चर क्या हुई 1/1/52। ठीक है। तो इसकी फ्रैक्चर क्या हुई, एक टास्क निश्चित टास्क ढूंढने की फ्रैक्चर 1/52 हुई। 1/52 हो गई। तो इसे वर्किंग में कैसे करेंगे, कैसे आप निकालेंगे? जैसे आपने बताया कि बादशाह निकालना हमें, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता लग गई, जैसे पान का बादशाह है तो एक ही है और 52 पत्ते आपके पास हैं, लेकिन वर्किंग में हम कैसे निकालते हैं इसको? जैसे आप कह रहे हैं मैजिक हो जाएगा, आप ऐसे निकाल देंगे पीस करके और उसी में से मतलब पूरा शिफ्टेड कर करके निकाल देंगे, तो कैसे निकाल? ना, ये तो एक तरह से प्रैक्टा हम निकाल रहे हैं। इसकी प्रैक्टा हमारे पास है कि हमको 52 बार ढूंढना पड़ सकता है। मैंने अभी बताया था ना, या तो 52 बार भी ढूंढना पड़ सकता है, कहूँ तो हमें पहली बार में मिल सकता है। तो अनुकूल संभावना है और कुल संभावना है, दोनों को ही हम साथ में रखते हैं। हमें या तो 52 बार भी ढूंढना पड़ सकता है, हम मैक्सिमम 52 बार भी ढूंढेंगे, और हो सकता है हमें पहली या दूसरी बार में ही वो चांस मिल जाए, पहली या दूसरी बार में भी मिल जाए। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि भाई प्राइक्टा 0 से लेकर के 1 तक जा सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें वह पहली बार में मिल सकता है, दूसरी बार में मिल सकता है, तीसरी बार में मिल सकता है, तो जितनी बार भी हमें मिलेगा तो अपनी अपनी अवेलेबिलिटी रहेगी। कौन कितनी बार हम मैक्सिमम कर सकते हैं? 51 बार, यानी कि 51 तक हमारा चला जाएगा। तो 1/52 भी हो सकती है, 2/52 भी हो सकती है, इस टाइप से। तो हमारे पास में 3 भी, और जो पहली बार में मिल जाए तो 1/52 होगी, और यदि हमारी 52वीं बार में मिला तो हमारे पास में 52/52, यानी कि हमारी प्रैक्टा कितनी होगी? 1 हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार के और कुछ विशेष जो है गेम हम लोग भी खेलते रहते हैं, आप लोग भी खेलते रहिए, और इसमें जो है बहुत सारी चीजें और भी हम बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें और इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक नंबर की बात करें तो हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक डाइस ही है, जैसे कल हमने किया था कि भाई डाइस में जो है डाइस के बारे में कैसे हम उसको डील करते हैं, कैसे उसको करते हैं। जी सर, जैसे कि हमारे पास डाइस है, डाइस यानी पासा, जो हम लूडो का गेम खेलते हैं तो उसमें हम पासा का प्रयोग करते हैं। तो पासा में हम जानते हैं कि उसमें 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। तो जो हम पासा फेंकते हैं तो हमें कोई भी नंबर लाने होते हैं। जैसे अगर मुझे 1 लानी है या 2 लानी है तो उसकी प्रायिकता निकालनी होती है, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास कुल 6 नंबर है जो 1 से शुरू होती है और 6 तक जाती है। तो हमारे पास कुल परिणाम 6 है। अगर कोई नंबर हम चुन रहे हैं, जैसे कि हमें कोई नंबर लानी है, जैसे कि 3 लानी है उस पासे पे, तो 3 लाने की जो प्रायिकता होगी वो 3 लाने की प्रायिकता होगी वो 1/6 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 पूरे पासे में मात्र एक ही बार है। तो मीन्स उसके 3 आने की प्रायिकता 3 आने की संभावना बस एक ही बार होती है, और हमारे पास कुल परिणाम 6 हैं। तो हम जब देखते हैं कि जब प्रायिकता निकालते हैं कि 3 की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर 3, 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम दूसरे नंबरों की बात करें, अगर 5 आने की प्रायिकता ढूंढी जाए तो वो भी 1/6 होगी, क्योंकि वो नंबर 5 वो पूरी पासे में बस एक ही बार आता है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम मात्र एक ही है और हमारे पास कुल परिणाम 6 हैं, तो वो 5 आने की संभावना 1/6 हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखें, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, तो उसकी आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। उसी प्रकार 2 नंबर आने की भी प्रायिकता पासे पे 1/6 ही हो जाएगी। 3, 4, 5, 6 वैसे ही उसकी भी प्रायिकता आने की 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डाइस है उसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। तो
तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि प्रयोक्ता हम जो है एक कार्ड के माध्यम से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कुछ मैजिक ऑफ गेम भी प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम सिखाएंगे कि भाई किस टाइप से मैजिक जो किया जाता है पत्तों के द्वारा, जो कार्ड्स के द्वारा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और नमस्कार। जी सर, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से 52 पत्ते जो कार्ड के होते हैं उसे पूरी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, सीख लिया और आपने भी बताया। तो हमें ये आज का जो प्रयोग था बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करेंगे कि हमें और आगे प्रयोग ऐसा सीखने को मिले। जी सर। और हम चाहेंगे कि हमारे जो कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को फॉलो करें, सीखें, हमारे प्रोग्राम को सुने और साथ साथ हमें जो है उसका फीडबैक भी दें जिससे हम और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। मनीष जी, आप बताइए कि भाई जो कार्ड है इससे पहले आपको आते थे? नहीं सर, मुझे इससे पहले तो कार्ड नहीं आते थे। हालांकि मैं अभी आपके पास आया हूँ, आपने इतनी अच्छी प्रयोग करके जो कार्ड मुझे सिखाया है, अब तो मुझे लगता है कि ये मुझे याद रहेगी और मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ये कार्ड बहुत अच्छी चीज है, जो इसकी प्रायिकता आपने निकलवाई है। ये कितना ये कार्ड एक अच्छी चीज है, लेकिन कार्ड से आगे जैसे आप जुआ वगैरह वो अच्छी चीज नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उसमें आप ना पढ़े, बल्कि कार्ड के मैजिक के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में, मतलब जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट है तो वहाँ तक ही सीखें, गैम्बलिंग वगैरह नहीं सीखें प्लीज। जी सर, मैं भी इसे एक पॉजिटिव व्यू से ले रहा हूँ, मेरा नेगेटिव व्यू से कोई लेने का मुद्दा नहीं था। हम लोग इसे एक पढ़ाई के रूप में लेंगे। इसे प्रोबेबिलिटी जो हमारे साइंटिस्टों ने दी है, एक सब्जेक्ट बनाया है, तो इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को जान सकते हैं। जी जी। हाँ, तो गुप्ता जी आप क्या बताएंगे इसके बारे में? आज हमने सीखा कि कार्डों के बारे में भी सीखा, कार्डों की जानकारी ली हमने कि कौन कौन से कार्ड होते हैं और किस प्रकार के, और प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा। और हमें सबसे निवेदन करूंगा कि हमें कार्डों के गेमों के बारे में, मैजिक के जादू के बारे में, मैजिक जो होता है कार्डों से मैजिक करते हैं, वो हमें सिखाएं। अगले एपिसोड में हमें वो भी सीखने को मिलेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमें सिखाएं। तो हमारे साथी हैं पुखराज जी, जो कि बहुत अच्छा गेम जानते हैं कार्डों के बारे में, तो वो बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत ही अच्छी चीज सिखाएंगे जिससे आप जो है एंजॉय भी कर सकते हैं घर पे। और आप जानते हैं कि सफर में या फिर आप जब कभी परेशान होते हैं तो मेंटल गेम खेलना चाहिए, और तो हम कार्ड का यूज करके मेंटल गेम भी खेल सकते हैं। तो वो बताएंगे आपको थोड़ा सा। इससे नेक्स्ट एपिसोड में वो बहुत कुछ बताएंगे, बल्कि एक पूरा गेम ही बताएंगे कि उसको उनको कैसे खेलते हैं, उसके रूल्स क्या है और उस सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आज अपन ने सीखा और हमें अच्छा लगा कि आप लोग हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से सुनते हैं, और हम भी अच्छा सा चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा सीखें, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप भी ऐसा सीखें। इसी के साथ नमस्कार। आज हमने जाना ताश के पत्तों के माध्यम से प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.iTestRadioLive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान, ये बच्चों गणित हुआ आसान।